सिवाच, ये गेम चेंजर कैसे? फिर अलका जी आऊंगा, प्रेम शुक्ला जी आऊंगा। जनरल सिवाच, आपका एक कमेंट, ये कैसे गेम चेंजर कैसे है? देखो अमन, इसमें कोई शक नहीं है कि जब कारगिल की लड़ाई हुई थी तो एक कारगिल रिव्यू कमेटी लगी थी। उसने ये रिकमेंडेशन दी थी कि जो एवरेज एज है जवानों की उसमें कम ही होनी चाहिए, क्योंकि टाइगर हिल जैसे पहाड़ों पे जो यंग सोल्जर थे वो ज्यादा आसानी से जीत सकते थे। तो इसीलिए इसके आने से 27 हो जाएगी। हाँ, अभी जो 32-33 एवरेज एज थी वो घट के अभी आ जाएगी 25-26। वो बहुत फायदा है। और इसका मतलब आपकी आर्मी यूथ बढ़ी, हाँ, युवा शक्ति बढ़ेगी। और दूसरा था कि आपके पास मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा नहीं है। और इसमें क्या हो रहा था कि जो आपका डिफेंस बजट है उसके अंदर ज्यादातर रेवेन्यू के अंदर पैसा खर्च होता है, जिसके अंदर आपकी पेंशन और पे है, और उसमें उसके कैपिटल जिसके लिए आपको मॉडर्नाइजेशन के लिए वो 15-20% है। इसके से आपको काफी पैसा बचेगा, 1 लाख करोड़ से ज्यादा। उससे क्या होगा, आपके टैंक्स, आपकी बस्तरबंद गाड़ियां, आपकी शिप्स, आपकी सबमरीन, आपकी एयरक्राफ्ट, इसका मतलब ये मॉडर्नाइजेशन में हेल्प करेगा इंडियन डिफेंस फोर्सेज का। वो बहुत है। मैं यही कहना चाहूंगा अमन, इसमें 3-4 चीजें हैं। अगर हम इसके अंदर कोई शक और सवाल है उनको हम पूरा कर दे तो ये एक प्रकार से बहुत फॉरवर्ड लुकिंग है। वो है एक तो ये है कि अभी भी जो ये लोग आए हैं अग्निपथ में, ये एक वेल ट्रेन्ड, वेल मोटिवेटेड हो जाते हैं 4 साल के बाद। इनको लेटरली ऑब्जर्व करें आप, जो कि CAPF है, इसके लिए आप एक गजट नोटिफिकेशन दे दें, कोई शक और सवाल ना रहे। मतलब 75% के लिए भी एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, इनको भी रिटेन किया जाएगा। एक और चीज है कि जो अग्निवीर लड़ाई के दौरान शहीद हो जाता है तो उसको भी वो सब कुछ मिलना चाहिए जो कि एक रेगुलर सोल्जर को मिलता है। इसका मतलब उसकी फैमिली को स्पेशल फैसिलिटी जैसे स्पेशल फैमिली पेंशन और परमानेंट डिसेबिलिटी। तीसरा पॉइंट, आपने मान लिया कि वैकेंसी जो है ये कि 2 साल आपकी रिक्रूटमेंट नहीं हुई, आपने एज बढ़ा दी 17.5 से 21 से 23। अभी आप वैकेंसी भी तो बढ़ा दें पहले साल में 46 से 60, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। मुझे लगता है गवर्नमेंट इस पे भी सोच विचार करे। जनरल सिवाच, मेरे को तो लग रहा है अगर योजना खराब है तो आवेदन ही नहीं आएंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं अगर तो योजना खराब है तो आवेदन ही नहीं आएंगे। तो योजना अच्छी है या खराब है? बहुत अच्छी है तो फिर आवेदन बहुत आएंगे। इसका मतलब आर्मी एस्पिरेंट्स है, इसलिए बहुत ज्यादा एस्पिरेंट्स हैं, उनको आपको करने के लिए करो। चौथा मेरा पॉइंट ये है कि जो रेजिमेंट्स हैं, जो इन्फेंट्री यूनिट हैं, जैसे कि राजपूत है, कुमाऊं है, महार है, जैकरिफ है, मराठास है, वो जो एक कास्ट, क्लास और रीजन बेस्ड हैं, उनके एक हिस्ट्री है, इथोस है। पहले भी हमने कोशिश की थी 84 के बाद 86, 87 में हमने वापस लिया। मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से, इनको 15-20% है, बाकी जो है ऑल इंडिया ऑल क्लास है, इनको टच नहीं करें। और चौथा मेरा लास्ट पॉइंट ये अमन, कि इसको आप पॉजिटिव माइंड से चलाएं, और अगर इसके अंदर कोई खामियां या कमी इंप्रूव कर रहे हैं, इसको पायलट प्रोजेक्ट ही रखें 4 साल में, अगर है तो उसको करें। और मुझे लगता है गवर्नमेंट कर। अलका जी, कुछ सजेशंस आपके भी, कोई सजेशंस आपके भी? अलका जी। अमन जी, बिल्कुल। हमारे नेता केसी वेणुगोपाल जी राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने लिखित में एक निवेदन किया है जो स्थायी समिति रक्षा मामलों की पार्लियामेंट की है, कि पार्लियामेंट की कमेटी की मीटिंग बुलाई जाए। बहुत अच्छे सुझाव अभी आपके चैनल पे भी आए। आप ही के चैनल पर जो है मेजर नाम है उनका बख्शी साहब, वो भी आए। उन्होंने कहा अगर 4 साल की रिटायर को 7 साल कर दिया जाए, शायद युवा में अच्छा रहे, संदेश जाएगा। 21 साल को 23 किया, 10% रिजर्वेशन, 5 दिन में 5 बदलाव हो चुके हैं। तो हम ये कह रहे हैं इतनी जल्दी हबड़ा दबड़ी क्यों है? ये वापस लीजिए, चर्चा करिए, सभी से चर्चा करिए, सहमति बनाइए, ले आइए, विवाद खत्म करिए। लेकिन सरकार तानाशाह तरीके से हर बार अपनी बात को थोपना चाहती है। ये हाल वही होगा जो कृषि कानून का हुआ है। पांव पीछे लेने होंगे और बिल्कुल सेना की साख दांव पर लगा रहे हैं। मत करिए ऐसा। कितने बढ़िया सुझाव आ रहे हैं, अभी तक आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें विश्वास में किसी को भी नहीं लिया गया, वरना इनसे ही सुझाव लिए गए। अच्छा अलका जी, मतलब आप सेना में ये इस योजना में बदलाव चाहती हैं, योजना को स्क्रैप करना चाहती हैं? दो चीजें हैं, ये बदलाव की बात कर रहे हैं और आप स्क्रैप की बात कर रहे हैं। आप स्क्रैप चाहती हैं कि इसको खत्म किया जाए, या बदलाव हो कुछ थोड़े बहुत जो सकारात्मक सुझाव है? बिल्कुल स्क्रैप करके वापस ले लेना चाहिए। अच्छा, स्क्रैप ही कर देना चाहिए। आप ये सेकंड ऑप्शन की तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन सेना का है, वो तो है ही नहीं। 4 साल बाद रिटायर होकर क्या करेंगे? भाजपा के मुख्यालय पर चौकीदारी की नौकरी का प्रस्ताव विजय वर्गीय जी ने दे दिया कि हम प्राथमिकता देंगे। सेना का जवान
मैं जितने भी आपके यहाँ आर्मी के पूर्व जवान खड़े हैं पूछना चाहती हूँ, आप चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को दफ्तर के बाहर ये सेना का जवान जब रिटायर हो या 4 साल बाद 18 साल का 21 साल में, तो वो सलामी नेताओं को मारे? वो उद्योगपतियों के घराने, आज महिंद्रा जी ने कहा है कि मैं दरवाजे खोल रहा हूं, आज क्यों नहीं दरवाजे खोल रहे? टाटा, अंडानी, अंबानी, इतनी बेरोजगारी है। स्किल इंडिया कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने चलाया, स्किल्ड युवा बैठा है, आप लेते क्यों नहीं हो? आप लेते क्यों नहीं हो? आप कह रहे 4 साल बाद ये आएंगे, हम ले लेंगे। कोई आपका करारनामा उद्योगपतियों से हुआ है तो ले आइए देश के सामने, देश के युवा को कर दीजिए कि सेना में 4 साल रहेंगे, 25% आगे जाएगा, 75 बाद में रिजेक्ट सेलेक्ट करके रिजेक्ट किया जाएगा। वो पूंजीपतियों के यहाँ पर भाजपा के 500 मुख्यालय जो नोटबंदी के बाद खुले उनके दरबार के तौर पर, अगर वो सहमत है तो ठीक है। प्रेम शुक्ला जी, वो कुछ सजेशंस हैं, पार्टी हालांकि स्क्रैप की बात कर रही है, अलका जी कुछ सजेशंस दे रही है। प्रेम शुक्ला जी कि जो 75% है उनको भी किसी तरह से रिटेन कर दिया जाए, अगर कुछ है आपके पास। धीरे धीरे खोला जा रहा है कि पीएसयूज आएंगे, आनंद मंद्रा साहब उन्होंने कह दिया उनको सीएपीएफ में 10% रिजर्वेशन, रक्षा मंत्रालय में 10% रिजर्वेशन। वो धीरे धीरे क्यों, एक ही बार में पता लग जाना क्या है क्या नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, जनरल जे सिंह आ रहा उसके बाद आपके पास सर। हाँ जी, प्रेम शुक्ला, रिफॉर्म डिसाइड हुआ है और वो रिफॉर्म डिसाइड किया है खुद जो है हमारे जो प्रतिरक्षा मंत्रालय के तीनों जो हमारे सेना के प्रमुख हैं, तीनों विंग्स के प्रमुखों ने डिसाइड किया है। और रिक्रूटमेंट पॉलिसी कौन डिसाइड कर सकता है, बना कौन सकता है, इस संदर्भ में रक्षा मंत्री के रूप में स्वयं प्रणब मुखर्जी का, जो कालांतर में राष्ट्रपति बने उन्होंने 2005 में संसद के समक्ष कहा कि यह अधिकार सेना का है। और सेना कैसे रिक्रूटमेंट पॉलिसी बना रही है, कैसे रिफॉर्म कर रही है, यह निर्णय हम किसी राजनीतिक दल के व्यक्तियों पर छोड़ने की बजाय सेना एक प्रक्रिया से यह कार्य करती है। स्पष्टता से दिखाई दे रहा है कि 1989 से एक डिमांड क्रिएट हुई कि हम अपनी सेना को जो है उसकी प्रोफाइल यंग करें, उसको टेक्नोलॉजिकली और बेटर करें। 99 के कारगिल रिव्यू कमेटी भी इसी तरह की बात करती है और उसको आज अगर ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, अगर सेना को कुछ सजेशन आएंगे उसको बेटरमेंट करने के लिए हमारे जो सेना के तीनों विंग के प्रभारी हैं, प्रमुख हैं, वो उसके लिए उनके पास अधिकार संपन्न लोग हैं और वो एक अधिकार संपन्नता के साथ एक वो जो है इस देश के लिए एक सैन्य बल खड़ा कर रहे हैं। अब उस सैन्य बल का सदुपयोग पुलिस बलों में होना है, 16 पीएसयूज में होना है, कॉर्पोरेट से डिमांड उठित करे, कॉर्पोरेट से डिमांड उठित तो कितनों को दारे भाई, कांग्रेस पार्टी की तुलना में अंबानी और अडानी ने ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। रोजगार के अवसर हमारे देश ऐसे जुमलेबाजी निश्चित तौर पर उपलब्ध कराया है। उद्योगपतियों का हम क्यों अपने उद्योगपतियों हम कलंकित करने पर क्यों आमादा है? आपकी क्या पॉलिसी है? साल के बेरोजगारी के रिकॉर्ड टूट गए हैं और परमानेंट भर्ती 3 साल से बंद है। अलका जी मेरे 2 सवाल हैं। अलका जी अब आगे की बात करते हैं, अब आगे की बात करते हैं। अलका जी, ये लड़ाई राजनीतिक है या छात्रों की है? ये आप राजनीतिक लड़ाई लड़ रही हैं या ये छात्रों की लड़ाई, आर्मी एस्पिरेंट्स की आवाज उठा रहे हैं आप लोग? ये अपनी राजनीतिक लड़ाई है। अलका जी, अमन जी, इस देश की किसान, बेरोजगार, युवा, महिला, ये लड़ाई मजदूर की राजनीति ही है। क्योंकि जब चुनाव होता है ना, घोषणा पत्र में यही राजनीतिक दल वायदे करते हैं, हम ये करेंगे, आय दुगनी कर देंगे, महिलाओं को आप आर्मी एस्पिरेंट्स की आवाज नहीं उठा रहे हैं? नहीं तो 1 रैंक 1 पेंशन क्या तमाशा था? प्रधानमंत्री जी ने चुनावी जनसभाओं में 1 रैंक 1 पेंशन करके सेना का राजनीतिकरण करना चाहा। अलका जी, मेरा सवाल है, ये आर्मी एस्पिरेंट्स की आवाज है या कांग्रेस पार्टी की आवाज है? आप फर्क ये जितने भी करोड़ों देश के युवा सेना में जाने का सपना देख रहे थे, ये उनकी आवाज में कांग्रेस अपनी आवाज मिला रही है। ये मतलब है, तो इसका ये मतलब है आवेदन नहीं आएंगे? नहीं, क्योंकि युवाओं की आवाज है। कार्यालय में चौकीदार की नौकरी जिन्होंने करनी है 4 साल बाद वो करेंगे। इसको अगर आप सही हैं, प्रेम शुक्ला जी सही है, ये पता लग जाएगा जुलाई में। मेरी बात सुनिए, पूरा सवाल सुन लीजिए एक बार। आप कह रही है देश के युवा आर्मी एस्पिरेंट्स इस योजना के खिलाफ है। एक बार योजना खुलने दीजिए, पता लग जाएगा, पद कम पड़ जाएंगे, आवेदन इतने आएंगे। पूरा बोलने दीजिए अलका जी, पूरा बोलने दीजिए। आप कह रही है कि युवा आर्मी एस्पिरेंट्स इसके खिलाफ है, ठीक है? अगर कल को जुलाई में ये जब रिक्रूटमेंट होगी, योजना खुलेगी, बाढ़ आ गई, आवेदन इतने आ गए, तो आप लोग क्या माफी मांगेंगे? हम लोग गलत थे? अमन जी, जवाब दे दूं अब? जी बिल्कुल। अब सुनिएगा, देश में 9 करोड़ बेरोजगार युवा बैठा हुआ है। हर साल 2 करोड़ नौकरी, 8 साल में 16 करोड़, बाकी के 2 साल में 4 करोड़ आनी थी, 10 लाख देंगे। अब युवा जो सेना में जाना चाहता है कौन है? 17.5 साल का 10वीं पास वाला, और उसको अगर ये मंजूर है कि 4 साल के बाद मैं 500 नोटबंदी के बाद भाजपा के जो मुख्यालय खड़े हैं उसके बाद चौकीदारी, उसको मंजूर है?
तो बिल्कुल वो भर्ती के लिए नहीं, वो आवेदन जबरदस्ती नहीं है, वो करेगा। उसकी choice होगी, मजबूरी अलका है। जी। नहीं, चॉइस तो है ही है। नहीं, जबरदस्ती Choice तो है नहीं ही अग्निवीर बनाया जा रहा है Choice- किसी को। नहीं, जबरदस्ती तो बना भी नहीं सकते। 9 करोड़ हाँ, में वही। आप 45,000 के लिए खोल रहे जिसको हैं। बनना है और बने, उस जिसको नहीं 17.5 बनना नहीं साल बने। का ये जॉब नहीं, युवा जुनून जो होता है, गरीब अलका जी। है, जो गरीब है, महंगाई का शिकार है, बेरोजगार है, वो 17.5 साल वाला कम से कम 4 साल अपना पेट पालने के लिए जो सरकारी राशन पे निर्भर है वो भर देगा, मजबूरी में भरेगा। और वो उसको मंजूर होगा कि वो भाजपा के मुख्यालय में चौकीदारी करे, भाजपा के नेताओं को सल्यूट मारे, तो वो जाएगा बेचारा, मजबूरी में जाएगा, कह रही हूं। और 50,000 नहीं 1 लाख भी भर्ती आ जाए तो मुझे लगता है इसको बढ़ा देना चाहिए अगर जिनको मंजूर है। पर ये अपमान है सेना देखिए, का, एक चीज ये उन है। करोड़ों युवाओं का बिल्कुल ठीक। अपमान है। एक आपने बयान कि का उनको जिक्र किया आप कैलाश ठेके पर विजय रख वर्गीय रहे का, हैं। बहुत ही गलत ठेके पर बयान था, मैं 4 आपके साल साथ के लिए हूं। रख रहे हैं, बिना आज पेंशन जो के, बयान बिना था, भविष्य सुरक्षित किए रख जो रहे हैं। बयान ये था सेना का अपमान कैलाश है। विजय वर्गीय का, वो बहुत ही गलत बयान था। जो देश के धन्यवाद। चौकीदार हैं वो चौकीदारी माफी- के लिए माफी नहीं है, भाजपा नंबर नड्डा 1। जी ने मांग ली। नंबर 2, मैं जनरल जे सिंह, मतलब जो सेना से आएंगे ये लोग चौकीदारी लायक, मतलब कैलाश विजय वर्गीय के बयान पर माफी मांग ली कि कैलाश विजय वर्गीय भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव का बयान बिल्कुल गलत है, अपमान है सेना के उन अग्निवीरों का जिनको सर्टिफिकेट देकर भेजेंगे। उन्हें कह रहे प्राथमिकता पे चौकीदार रखेंगे, अपने दरबान बनाएंगे भाजपा के मुख्यालय में। क्या जेपी नड्डा जी ने माफी मांग ली? नहीं मांगी तो एक कार्यक्रम इस पे भी चला दीजिएगा, जरा हम भी सुनना चाहते हैं। नूपुर शर्मा पे तो बोले नहीं, इस पे सही। सुबोध खान ये साहब अपमान पर किसी नहीं ने माफी सहेगी। मांगी है क्या? ये अपमान नहीं सहेगा भारत। सेना नहीं, मैं के बोला वो को गलत है भाई। आपने मखौल शेख बना दिया हुसैन है। पर किसी ने माफी ठेके मांगी पर क्या? 4 खैर साल चलिए, की छोड़िए, भर्ती उधर हो नहीं। रही है। चलिए, जनरल जे 4 सिंह